नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 7 बजे के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात केंद्रीय कैबिनेट की, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और मध्य प्रदेश से भी कई दावेदार कैबिनेट की रेस में शामिल हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सामने आ रहा है। करीब 1 घंटे 20 मिनट तक चली इस मुलाकात के दौरान प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान को लेकर जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना के कारण राज्यों की आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। मध्य प्रदेश में पिछले 2 माह में राजस्व हानि ज्यादा हुई है। पिछले साल जीडीपी के 5.5% तक लोन की छूट मिली थी, लेकिन इस साल यह घटकर 4.5 हो गई है। सीएम ने प्रधानमंत्री से छूट देने का आग्रह भी किया है। 70% को हम कवर करना चाहते हैं दिसंबर तक। दूसरे डोज में थोड़ा बहुत समय इधर उधर हो सकता है, 4 सप्ताह का, लेकिन कोशिश हमारी होगी कि हम दोनों डोज या एक डोज कहीं 4 हफ्ते और बाद भी चला जाए, लेकिन पूरी आबादी के 70% को हम कवर कर लें, उसकी रणनीति हम बनाएं। और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत से मुलाकात की। इस दौरान मध्य प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों में छात्रावास खोलने को लेकर चर्चा हुई है। तो वहीं केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा से भी मुलाकात हुई। डीएपी और यूरिया की आपूर्ति के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात हुई है, मिलेंगे। और मूंग खरीदी को लेकर केंद्रीय मंत्री से खास चर्चा की गई। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की है। बहुत सारे विषयों पे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा हुई है। रेलवे के कई प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें तेज गति से कोरोना से अब खत्म होने के बाद कैसे तेज गति से काम किया जाए। साथ ही साथ कुछ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की रेलवे के कई प्रोजेक्ट्स थे जो अटके हुए थे, उनमें से तेजी से काम, उन प्रोजेक्ट्स में अब तेजी से काम होगा, उसके बारे में उनसे विस्तार से चर्चा हुई है। 1,28,00,000 मीट्रिक टन गेहूं मध्य प्रदेश के किसानों से प्रोक्योर करके उनको सही दाम दिया है, पूरी कीमत दी है, पसीने की पूरी कीमत दी है। अब हमारे पास अन्न के भंडार भरे हैं, तो हमने निवेदन किया है कि वहां से उठाव हो जाए। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, उर्वरक मंत्री, कृषि मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री, लगातार सबसे मुलाकात हो रही है। पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे मुलाकात हुई है और कोशिश यही है कि सबसे मिलकर मध्य प्रदेश में अब जब लॉकडाउन खत्म हुआ है, धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं, तो कम से कम जो विकास कार्य है वो जल्द से जल्द पूरे हो पाए, क्योंकि अब सरकार के पास भी लगभग 2-2.25 साल है। ऐसे में सारे वादे भी पूरे करनी है, निभाने भी हैं और अगला चुनाव भी लड़ना है। देखिए विजय, बिल्कुल बंद कमरे में राजनीतिक मुद्दों पर क्या चर्चा हुई ये तो निश्चित तौर पर समय आने पर पता लगेगा या फिर उस पर कयास लगाए जा सकते हैं। पर लेकिन खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को लेकर जो बातचीत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और केंद्रीय मंत्रियों से, उस बात की जानकारी जो है वो साझा की है। लिहाजा बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर तीसरी लहर से निपटने की जो तैयारियां की जा रही थी, मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना को लेकर जो काम किए गए थे, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। और सबसे बड़ी बात कि वैक्सीनेशन प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद में यह तय किया गया कि 21 जून से मध्य प्रदेश के अंदर महा वैक्सीनेशन अभियान जो है वो मध्य प्रदेश सरकार चलाएगी। अब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट के सदस्यों के साथ यह तय किया था कि 1 जुलाई से इस तरीके के अभियान की शुरुआत होगी, पर लेकिन दिसंबर तक 70% जो जनसंख्या है मध्य प्रदेश की, उसको वैक्सीन लगाने का लक्ष्य अब प्रदेश सरकार ने तय किया है। और मध्य प्रदेश के बाद में पास में अभी तक लगभग 60 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज है। इसकी निरंतरता लगातार बनी रहे, इस बारे में कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री से इस बारे में चर्चा की गई है। साथ ही साथ मूंग की समर्थन मूल्य पर जो खरीदी होनी है, इस बारे में चर्चा हुई है। इसके अलावा 3 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। थावरचंद गहलोत जो केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री हैं, उनके साथ बातचीत के बाद यह तय किया गया कि मध्य प्रदेश के अंदर जो सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत छात्रावास खोले जाते हैं, हर संभाग के अंदर 300 सीटर का एक छात्रावास खोला जाए, जिससे कि गरीब तबके के जरूरतमंद जो छात्र हैं उनको रहने की सुविधा मिल सके। इसके अलावा जो केंद्रीय रसायन मंत्री हैं सदानंद गौड़ा, उनसे मध्य प्रदेश के अंदर खाद की किल्लत को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
चौहान ने चर्चा की और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का खाद का जो कोटा है उसको बढ़ाने की मांग की गई है, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड खरीफ की फसल का उत्पादन प्रदेश सरकार आकलन लगा के बैठी है कि किसानों के द्वारा किया जाएगा। बारिश हो चुकी है, लिहाजा किसानों को इस समय खाद की जरूरत है और ऐसे में आश्वासन केंद्रीय रसायन मंत्री की ओर से मिला है कि मध्य प्रदेश की जरूरत का जो खाद है वो केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मध्य प्रदेश के राजनीतिक मुद्दों को लेकर हो या फिर केंद्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद में चर्चा हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सबसे विश्वसनीय और पुराने साथी के तौर पर माने जाते हैं नरेंद्र सिंह तोमर। मध्य प्रदेश के अंदर जब भी सरकार को लेकर कोई बड़ा फैसला होता है या राजनीतिक तौर पर कोई बड़ा फैसला होता है तो निश्चित तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर से राजकुमारी मुख्यमंत्री जरूर करते हैं। आज भी उनसे मुलाकात हुई है, हालांकि राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा। जी शुक्रिया सुधीर, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि कांग्रेस के प्रभारी सचिव संजय कपूर ने प्रदेश के दो बड़े कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। अजय सिंह और अरुण यादव से संजय कपूर ने बंद कमरे में अलग अलग मुलाकात की। दोनों नेताओं से पार्टी के भीतर चल रहे घमासान पर संजय कपूर ने रिपोर्ट ली है। बताया जा रहा है कि संजय कपूर अपनी रिपोर्ट को प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक को सौंपेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में अजय सिंह रीवा जिले के संगठन प्रभारी चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी की नियुक्ति को लेकर अपने एक बयान की वजह से सुर्खियों में आए थे। अजय सिंह और उनके समर्थकों की नाराजगी की खबर दिल्ली तक पहुंची थी। और मध्य प्रदेश के दतिया जिले से कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बम बनाने वाला दस्ता कहा है। साथ ही दिग्विजय सिंह के बयानों का बचाव करते हुए उन्होंने उन्हें सत्यवादी नेता बताया है। विधायक ने कहा है कि वो सत्य बोलते हैं, इसलिए बीजेपी और आरएसएस के निशाने पर रहते हैं। तो वहीं केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने जबलपुर में दिग्विजय सिंह पर जुबानी हमला बोला है। कहा है कि नए नए बयान और प्रयोग से वे कांग्रेस को अपने इर्द गिर्द रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनके आसपास घूमे इसलिए उलझाए रखने की कोशिश दिग्विजय सिंह करते हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि वे कभी मंत्री नहीं बन सकते, ना ही उनकी सरकार आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस अब बूढ़ी हो चुकी है। सही बात कहते हैं और उनके करतूत उजागर करते हैं। उनने एक बार कहा था कि आरएसएस में बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसमें से बड़ा किया था विरोध, लेकिन उनने ये भी सिद्ध कर दिया। मेरी तो कई आरएसएस के सीनियर लोगों से बात हुई, उनने कहा बिल्कुल सही बात है। ये एक कैटेगरी होती है, उसके बाद जब हाईएस्ट कैटेगरी में कार्यकर्ता पहुंच जाता है तो उसे बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है आरएसएस। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों में फिलहाल राहत के आसार नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार टैक्स कम करने के मूड में नहीं है। IBC 24 से खास बातचीत में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने संकेत दिए हैं कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर फिलहाल सरकार के पास कोई नया ठोस कुछ नहीं है और जनता के लिए हम व्यवस्था करना चाहते हैं। जब अचानक कोई आपदा आती है तो उस पर खर्च होता है। वित्त मंत्री ने मानसून सत्र में सप्लीमेंट्री बजट के संकेत दिए। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से बातचीत की IBC 24 संवाददाता विवेक पटैया ने। मध्य प्रदेश सरकार राजस्व बढ़ाने पर फोकस कर रही है, क्योंकि कोविड के कारण जो राजस्व है वो काफ़ी कम आ रहा है और इसका असर विकास कार्यों पर पड़ रहा है। पिछले दिनों जो बैठक हुई थी, डेस्टिनेशन बैठक, उसमें मुख्यमंत्री ने इस पर जोर दिया था। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, राजस्व बढ़ाने पर फोकस है मुख्यमंत्री का। पिछले दिनों बैठक में उन्होंने हर विभाग से कहा है, किस तरह ये कार्य योजना आप बना रहे हैं? प्रदेश सरकार का राजस्व कैसे बढ़ सकता है, इस पर पूरा मंथन हुआ है और मंत्री समूह के भी बनाए गए हैं। सभी विभागों को लेकर के चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि चाहे उद्योग हो, चाहे कृषि हो, फिर चाहे और भी कोई ऐसे माध्यम हो सकते हैं जिनके कारण राजस्व बढ़ सकता है। कौन से ऐसे विभाग है जिस पे ज़्यादा फोकस करना है आप लोगों को? सभी राजस्व प्राप्त करने वाले सारे विभाग हैं, चाहे माइनिंग हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, फिर चाहे GST हो, पंजीयन हो, आबकारी हो, फॉरेस्ट है। महंगाई काफ़ी बढ़ रही है सर, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। इसको लेकर कोई विचार मंथन हो रहा है? क्योंकि जनता काफ़ी आशा भरी निगाहों से देख रही है आप लोगों के ऊपर। कोई भी सरकार हो, आखिर वो टैक्स वसूल करती है या जो भी व्यवस्था बनाती है जनता के लिए तो करते हैं ना भाई। तो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री का कहना है कि आने वाले समय में राजस्व कैसे बढ़े, इस पर फोकस है सरकार का। साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं उस पर उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल जो है दामों से जो आय हो रही है वो विकास कार्यों पर खर्च की जा रही है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल।
बढ़ती महंगाई को लेकर जनता परेशान है तो वहीं सियासत भी जमकर हो रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तो वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश की हो या दिल्ली की, केवल डीजल पेट्रोल से ही अपनी कमाई कर रही है। सरकारी नगरीय निकाय तो उत्तर प्रदेश से डीजल पेट्रोल लाना है और टैक्स का फायदा उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं, जैसे विकास माओ। और मध्य प्रदेश की जनता पिस रही है, वो यही खरीद रही है, उस पर पूरा वो हो रहा है। मतलब सरकार बाहर से और यहाँ के लोग यहीं पिसें। मैं समझता हूँ कि सरकार डीजल पेट्रोल की महंगाई रोकने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है और हमारा यही कहना है कि पुराने दिन लौटा दो जो मनमोहन सिंह जी के थे। महंगाई डायन खाए जात है। जी हां, फिल्म का ये गाना आम जनता के लिए हकीकत है। पेट्रोल डीजल में लगी आग से जनता झुलस रही है। 100 के पार पेट्रोल ने हाल बेहाल कर रखा है। डीजल भी 100 का आंकड़ा छूने को बेताब है। हम आपको ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले बालाघाट जिले के लिए आपको तस्वीरों के लिए ले चलते हैं, जहां के लोग पेट्रोल के लिए बॉर्डर पार करके छत्तीसगढ़ आते, क्योंकि यहां कीमत में 12 रुपए का अंतर है। वहीं दतिया के लोग भी यूपी जाकर बॉर्डर इलाके से पेट्रोल खरीदते हैं। तो वहीं इंदौर में डीजल की बढ़ती कीमतों से ट्रांसपोर्टर परेशान है। पिछले 2 महीने में 200 करोड़ के नुकसान का आंकड़ा सामने आया है। तो भोपाल में नगर निगम खुद महंगे डीजल से परेशान है और यूपी के झांसी से डीजल मंगा रहे हैं, जिस पर सियासत भी खूब हो रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चंबल के बीहड़ को नई पहचान और रोजगार देने की कोशिश में लगे हुए हैं। कभी डाकुओं और डकैती के लिए कुख्यात रहा यह बीहड़ अब सृजन के बीज पैदा करेगा। दरअसल केंद्रीय बीज निगम बीहड़ अंचल में तिलहन के बीज उगाने की प्लानिंग कर रहा है। उसके लिए उसे करीब 7000 हेक्टेयर जमीन चाहिए। इसके लिए केंद्रीय बीज निगम के निदेशक कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव अश्विनी कुमार मुरैना पहुंचे। उनके साथ निगम के निदेशक वाणिज्य ML अरोरा और भोपाल रीजनल के रीजनल मैनेजर गुलबीर सिंह भी मौजूद रहे। छिनवारी गांव जो है उधर का बीहड़ देखा है, चंबल किनारे का, और रामपुरा में देखा है। और अभी ये तो शुरुआत है, आगे उनकी तो अगर इसमें डेवलपमेंट का प्लान बनता है तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। ये शुरुआती प्राइमरी सर्वे है और इसकी शुरुआत अभी होनी है। और एक नजर बिग न्यूज पर। चिराग पासवान ने आज लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी भेजकर पशुपति कुमार पारस को सदन का नेता चुने जाने का विरोध किया। चिट्ठी में चिराग ने लोकसभा स्पीकर से मांग की है कि पारस को लोकसभा का नेता चुने जाने के फैसले की समीक्षा की जाए, साथ ही चिराग पासवान को सदन का नेता चुना जाए। कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की देखभाल करने के लिए 5000 युवाओं को 2-2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी। युवाओं को ये ट्रेनिंग IP यूनिवर्सिटी दिलवाएगी। सभी युवाओं को दिल्ली के 9 बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट में बेसिक ट्रेनिंग की सुविधा मिलेगी। राजस्थान में अनलॉक 3 में छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। सप्ताह के अंत में सिर्फ रविवार को लॉक रखने का फैसला हुआ है। इसके साथ मॉल, रेस्टोरेंट, मेट्रो और सिटी बसों को चलाने की छूट देने का निर्णय सरकार ने लिया है। राज्य में 24 घंटे में 172 केस मिले हैं। केवल 5619 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केरल सरकार ने लॉकडाउन में लगी पाबंदियों पर छूट देने का फैसला लिया है। 17 जून से मिलने वाली छूट में कई घोषणाएं की गई है। इसमें आवश्यक सामान की बिक्री वाली दुकानें हर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। सीएम पी विजयन ने हफ्ते भर में रिव्यू के आधार पर छूट देने की बात कही। ITR फाइलिंग में आ रही दिक्कत को दूर करने के लिए वित्त विभाग और इन्फोसिस के बीच बैठक होने वाली है। पिछले सप्ताह नया इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें तकनीकी खामियों के चलते टैक्स पेयर को तकलीफ हो रही थी। IT कंपनी इन्फोसिस के साथ साथ 22 जून को बैठक कर समस्या को सुलझाने का प्रयास करेगी।
नरसिंहपुर के पलोहा थाने में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी वीरेंद्र लोधी ने लॉकअप में सुसाइड कर लिया है। आरोपी ने चैन और हथकड़ी के जरिए आत्महत्या कर ली। इस लापरवाही के लिए थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन पुलिस अभिरक्षा में मौत ने पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पलोहा पुलिस 2 दिन पहले आरोपी को इंदौर से गिरफ्तार कर लाई थी, लेकिन उसे न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। घटना के बाद एसपी और आला अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। लड़की को भगा कर ले गए थे जी, तो पुलिस हमको इंदौर पीतम पोस्ट पकड़ कर लाई जी, और रात को ही उनके थाने में मौत हो गई। माननीय जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंतर्गत मजिस्ट्रियल इंक्वायरी शुरू कर दी गई है, और जो लापरवाही पुलिसकर्मियों के द्वारा जो ड्यूटी पर थे उसमें थाना प्रभारी सहित 3 अन्य पुलिसकर्मियों को इसमें निलंबित किया गया है और उनकी विधिवत जांच कराई जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।